अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर है खिदमत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इख्तलाफात की बातें सुन रहे हैं और तकसीम वाला मामला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसका हल क्या है? और जस्टिस समन रिफ़त साहब के बारे में जो वाजिद गिलानी साहब ने सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार ने बात की है, वहाँ ख़वातीन सामने आ गई। तो मुनासिब नहीं था वाजिद गिलानी साहब की तरफ से। फिर वाजिद गिलानी साहब जिस तरह मामलात को लेकर चल रहे हैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, वो बहुत से सवालात हैं जो बहुत से एतराज़ात हैं जो जन्म ले रहे हैं। पहलगाम वाक़े में और ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में हुकूमत वक्त मुश्किल में है इमरान खान साहब के हवाले से। डॉक्टर्स और तबी अमला जो है ना वो सड़कों के ऊपर है। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और दीगर जजेस के केसों की तकसीम से मुतल्लिक़ इख्तलाफात मज़ीद सामने इख्तियार आ चुके हैं। एक वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंटरम ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील लाए नहीं करते। और बहुत सी बातें और हैं। चीफ जस्टिस बाबर सत्तार का अबूरी इंटरम ऑर्डर जिसे कहें, चीफ जस्टिस के डिवीज़न बेंच से मुअत्तल होने पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इंतज़ामी साइट पर हदायत के बावजूद केस उनके बेंच पे मुकर्रर ना हो सका। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद समाअत की और 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी फैसले में लिखा कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का आर्डर डिवीज़न में चैलेंज ही नहीं हुआ, तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है? 12 और 26 मार्च के अबूरी ऑर्डर्स थे और केस का हतमी फैसला भी आना बाकी है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वजाहत कर चुकी है चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतज़ामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, और ये देखें ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। ECL में नाम डालना, PCL में, ये मैं हक़ाइक़ पे बता रहा हूँ। और जो PCL के हवाले से बातें हैं मैं वो भी सारियाँ बता चुका हूँ आपके सामने। मैं एक चीज़ वो भी सामने रख चुका हूँ। ये होनी चाहिए ना, आपके सामने आनी चाहिए चीज़ें। और याद रखिएगा, डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती काम की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस केस जस्टिस बाबर सत्तार के आर्डर मुअत्तल होने के बावजूद एक और ऑर्डर जारी करने पर कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बरहम हो गए और डिवीज़न बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया। और वकील डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने अदालत को बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने आज समाअत की और 8 सफ़हात का ऑर्डर भी कर दिया। कायम चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं। और वो बात जो वो कह रहे हैं, उन्हें जियो पर आर्टिकल और ख़बरें चलवाने का शौक़ है। पटिशन मेरे पास डिवीज़न बेंच में क्लब है। तौहीन अदालत नोटिस मुअत्तल किया हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का 8 सफ़ा का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं इस मामले को इंतज़ामी जानिबी देखूँगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए, पहले मुझे देखने दें कि उस जज ने ऑर्डर कैसे कर दिया। तो ये जो बात सब सामने आ रही है ना कि यहाँ अदलिया में तकसीम नहीं होनी चाहिए। अदलिया बैकबोन है आपकी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक बहुत अहम रुकन है, अभी अहम मामला है और अदालतों में आम आंगी होनी चाहिए। जजेस बराबर हैं, ये एक हकीकत है। अबूरी हुक्म डिवीज़न बेंच में चैलेंज नहीं हो सकता। ये तो हम तारीख़ देखते आए हैं, हम हमेशा से देखते आए हैं कि अबूरी हुक्म जो है। लेकिन यहाँ ज़्यादती क्या हो रही है? जिसका दिल चाहे नाम ECL में डाल दें, PCL में डाल दें, PNIL की लिस्ट में डाल दें। यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और कोई पूछने वाला नहीं है। यानी ऐसा निज़ाम आप डाटा तो लाए ना कौम के सामने, किनके नाम ECL में, यानी इन्होंने सारे अपने जो जितने करप्ट लोगों के नाम थे ECL से कैसे नाम निकाले वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। PCL से कैसे काम निकाले, और यहाँ एक PNIL का गैर कानूनी काम जो है ना वो जारी हो सारी है। जैसे समन रिफ़त के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो वाजिद गिलानी साहब हैं जो सदर हैं, ख़वातीन वकला सामने आ गई। 43 वकला कि सदर वाजिद गिलानी के बयान की मज़म्मत, उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया और उन्होंने कहा है
वाजिद गिलानी साहब ने कहा था कि वो बहुत बदतमीज़ खातून हैं, जज हैं। अच्छा, मैं कई दफ़ा पेश हुआ उनके साथ। अच्छा, वो आराम से मौका देती हैं, सुनती हैं और मेहनती औरत हैं, मेहनती खातून हैं। बदतमीज़ी की आता हो सकता है बाकी लोगों के बाद, मेरे सामने ऐसा वाक़या ना मैंने देखा ना मैंने सुना अभी तक कोई ऐसा वाक़या जो हक़ाइक़ है। पहलगाम के वाक़े में ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुसीबत में डाल दिया हुकूमत वक्त को। सेनेटर अली ज़फ़र ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत अगर संजीदा नहीं तो पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दाम पर आर पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए और उसमें इमरान खान की शिरकत को यकीनी बनाए। और अब क्या करगस को हुमा लिखना कैसे मुमकिन है? कमाल की बातें भी होनी चाहिए। जो इमरान खान की तस्वीर हत्ता के नाम से भी खाइफ हैं, वो इमरान खान की मौजूदगी कैसे बर्दाश्त करेंगे? और हुकूमत बस गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रही है। जो हम समझ रहे हैं, जो बातें जो सामने आ रही, वो भी लगता यही है कि जो बड़े हैं उनके कहने पर ऐसा हो रहा है। इमरान खान अगर ख़ुद आ गया तो वो तो काबू कर जाएगा सारे निज़ाम को, डोमिनेट कर जाएगा। ही इज़ इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। कौम उसकी बात सुनना चाहती है, कौम उसकी बात पे अमल भी करेगी, कौम उसकी बात पे यकजा भी होगी। ये तो एक हकीकत है। तो इसलिए यहाँ डायलॉग शुरू होने चाहिए। मैं तो आपको कहा था कि चलें, अब अभी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं है तो इमरान खान से जाके जेल में मिले, हुकूमत वक्त के लोग जाके मिले हैं, मौलाना फजलुर रहमान को भेजें, वो जाकर उनसे गुफ्तगू शनीद करें। डॉक्टरों और तबी अमले का एहतजाज, माल रोड पर मुजाहरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। मुजाहरीन ने पुलिस की जानिब से खड़ी गई गाड़ियाँ जो है ना रुकावटें हटा दी और मुतअद्दिद मुजाहरीन जो है ना वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुँचने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया। ये 23वां रोज़ है और लाहौर के पेशतर बड़े अस्पतालों के OPDs की आज भी बाहर सुना जा रहा है कि बंद है। ये क्या डिलीवर कर रहे हैं? कौन से तरक्याती मनसूबों पर काम हो रहा है? रोज़गार ख़त्म हो रही है। इतने लोग, आप सोचें हज़ारों लोग हैं ये। जब दिल चाहा सड़क तोड़ दी जाए और गटर बना दिए जाए। रोज़गार पैदा करना तो दूर, पुराने भी ख़त्म कर दी जाए। लाखों असामियाँ ख़त्म कर दी गई। IMF के अर्ज़े के जो पोजीशन है वो सबके सामने। हम भीख भी मांग रहे हैं, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते बेगर आर दी जो नॉट द चूज़र्स। और 16% GST भी आ रही है, तनख्वाहें भी देना होती है। अच्छा, एक बात पे बड़ा लोग जिक्र करते हैं, लेकिन देखें अब इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, वो बिला मुकाबला जो है ना जो मुंतखब हो रहे हैं, चाहे कोई सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नहीं मानने। मैं वैसे बिलावल भुट्टो साहब को मुबारक पेश करता हूँ कि वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। हुमायूं खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद जो हैं वो बिला मुकाबला सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हो गए। मैं मुबारक देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ही बात करें, वहाँ क्या है? वहाँ नहीं है बिला मुकाबला। बाजियाबी के केस में जस्टिस अतीक शाह ने कमाल ही कर दिया। अब जस्टिस अतीक शाह के बारे में आपको पता है, बल्ले वाले केस के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने पूछा आपके कितने बेटे हैं? जस्टिस, मेरे 6 बेटे और 5 बेटी हैं। एक बेटे को बरी होने के बाद मर्दान जेल के सामने से उठा लिया गया। दूसरा 17 साल बेटे को सर डेरी में मदरसा से उठा लिया गया। एक बाकी बेटे, अब जो सवाल जो पूछा, एक बाकी बेटे को क्यों नहीं उठाया? और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब हैं, ये वालिद से इस्तफसार किया। क्या लोग सवाल करते हैं, क्या चीज़ सब कहते हैं कि बाकी को भी उठा लिया जाए? वरना ये पहलू बनता था कि उनको बेनी असूली तौर पर तो दादर सी बनती है, एक गरीब बाप की हौसला अफजाई बनती है। और वो आज एक बड़ा चल रहा है, चेयरमैन PTA से सवाल किया गया कि PTI ने फायरवॉल लगाई हुई है, और जवाब में उन्होंने कहा कि हज़ूर नबी संदीसा के वो बात आगे फैलाए जिसकी आपके तस्दीक हो। अब यहाँ तो बात बड़ी वाज़ेह है। वो कैसे है? फायर मैनेजमेंट सिस्टम मैंने चैलेंज किया हुआ सारा निज़ाम, इंटरनेट आपने स्लो कर दिया हुआ है, सत्यानाश कर दिया है, ट्विटर आज भी बैन है। यानी आप किस सिमत में जा रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं? अपनी सिमत का तयन सही करें। महमूद खान अजगज़ई और इलामा नासिर अब्बास ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मशवरा दिया है
कि फार्म 45 वाली असम्बली के बाहर लान में बनाई जाए, जिसमें सब जीते हुए लोगों की शिरकत हो, उनका स्पीकर हो और पूरी शेडो काबीना बनाई जाए। और कहा यह जा रहा है, ये सिद्दीक जान ने भी बात बड़ी वजाहत के साथ की है कि लीडरशिप ताहाल इसकी मंजूरी नहीं दी, और ये मामला भी इमरान खान से मुलाकात ना होने की एक शायद वजह है। ये बड़ा अहम सवाल है, तहकीक ज़रूरी है इसकी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।